हाँ जी, कैसे हो आप सब? मुझे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली ये सब पिछले कुछ दिनों में चीज़ें हुई हैं, काफ़ी ख़राब हुई हैं। उसके बाद मेरे छोटे भाई से बात हुई थी और ये मेरी उसके बारे में और इस टॉपिक के बारे में आखिरी वीडियो है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ हमने एक होता नहीं ऑफ कैमरा इस बारे में बात करी है, लेकिन हाँ उसने मुझे कहा था कि एक आखिरी वीडियो निकाल दे इस बारे में, ताकि उसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ें ना आए कि मतलब कोई उसको ऐसे बोले, क्योंकि उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो मुझे ये कह रहा है कि देख, तूने ये वीडियोस डाली, उससे मेरे ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, मेरी लाइफ पे फ़र्क पड़ा है। लोग कमेंट में मेरे पापा जी को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, चलो मान लिया, उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, उसको जो मतलब कहते हैं ठीक है, ठीक है, मान ली मैंने बात। अब उसने पॉइंट ये रखा है मेरे सामने कि देख निधि, ना तो कभी पापा जी तेरी वीडियो में कभी ज़िंदगी में आएंगे। मैंने कहा ठीक है, नहीं आएंगे, और ना ही मेरा जिक्र होना चाहिए तेरी वीडियो में कभी आगे, कभी जिक्र होना चाहिए मेरी वीडियो में आगे, और ना ही कभी कोई बात होनी चाहिए। पर तेरी वीडियो की वजह से मेरे ऊपर कोई बात आनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, नहीं आएगी, नहीं आएगी, बात नहीं आएगी। तो ये 3 पॉइंट रखे थे, तो मैंने कहा ठीक है। और उसने मुझे बोला, तुझे अगर ये नहीं कहता कि तू मेरे बारे में वीडियो बना के अच्छा अच्छा बोल, जो तेरे को सही लगता है तू वो बोल, लेकिन एक बार इस बात को क्लियर कर दे पब्लिक के सामने। मैंने कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ क्लियर। तो अब पहली चीज़ जो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मेरे पापा जी अब आपको मेरी वीडियोस में कभी नहीं दिखेंगे आगे, ठीक है, नहीं दिखेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं क्लियर कर रही हूँ वो ये कि आपने कभी देखा होगा मेरे चैनल पे कभी मेरा भाई नहीं आया, मेरा भाई कभी भी नहीं आया। मेरी एक सिंगल वीडियो में मैंने उसका फेस नहीं लेकर आई। इसका रीज़न यही था, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कभी मनमुटाव हुआ, कभी कोई ऐसी बातचीत हो गई तो असर पड़ता है, ठीक है, असर पड़ता है। और मैं यहाँ पर हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ, तो मैं आगे भी करूँगी। लेकिन उसने मुझे बोला है अपनी पर्सनल लाइफ जितनी शेयर करनी है कर, लेकिन उस पर्सनल लाइफ में मैं नहीं आना चाहिए, मेरे पापा नहीं आना चाहिए। तेरे को जो कहना है कह, मम्मी को जो कहना है कहे, ठीक है, आप समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि मेरी वीडियो में आगे आने वाले टाइम में आपको मैं दिखूंगी, मेरा बच्चा दिखेगा, विहान दिखेगा, या फिर मेरी मम्मी दिखेंगी मेरे वीडियोज़ में, पर मेरा भाई का कभी जिक्र नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने करी भी थी। मैंने कल वो जो बात बोली थी चैनल डिलीट वाली, या फिर वो वाली बात की ना वीडियो डिलीट करी थी, तो मेरे छोटे भाई ने नहीं करी थी। मैंने भाई वर्ड यूज़ किया था, लेकिन मैंने बड़े भाई का नाम लिया था, मैंने उसका नाम नहीं लिया था, ठीक है। अब ये बात है देखो कि ना उसका भी खुद का चैनल है, मेरा भी खुद का चैनल है। वो अपने चैनल पे कुछ दिखाता है, मैं अपने चैनल पे कुछ और दिखाती हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ की जर्नी दिखा रही हूँ, वो अपनी लाइफ की जर्नी दिखा रहा है। वो किसी और तरीके से दिखाता है, मैं किसी और तरीके से दिखाती हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी वजह से उसकी लाइफ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है तो, और या उसकी वजह से मेरी, उसने मुझे सिंपल सी बात बोली है, देख मैं नहीं चाहता कि कल को ये हो कि यूट्यूब पे मैं तेरे अगेंस्ट वीडियो बनाता रहूँ, अब आने वाले दिनों में तू मेरे अगेंस्ट फिर सफाई दे या बनाती रहे वीडियो, और ये चीज़ यूट्यूब पे चलती रहे। इससे अच्छा है तू एक वीडियो बना के इस चीज़ को क्लियर कर दे और ख़त्म कर दे। मैंने कहा ठीक है, मैं ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैंने तेरे हैशटैग्स भी हटा दिए हैं अपने चैनल से, और मैंने भी कहा ठीक है, अब वो अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते हूँ, समझ रहे हो आप? ठीक है। तो अब मेरी वीडियोस में आने वाले टाइम में ना तो मेरे पापा जी दिखेंगे, मेरे पापा जी अब मेरी मम्मी मेरे साथ रहेंगी, ठीक है, और कभी कभार आएंगी, संभाल लेंगी। और मेरी लाइफ में आगने वाले टाइम में मेरी जो जर्नी है उसमें मैं अपनी जर्नी दिखाऊंगी, तो मेरी लाइफ में से जुड़ी हुई चीज़ों को मैं अपनी दिखाऊंगी, ठीक है। जो चीज़ें मेरे से अब अलग हो चुकी हैं उनके बारे में आप मेरे बारे में नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। कल को आप ये चीज़ मत उठाना, ये मत कहना कि हाँ कि अगर तेरी लाइफ में तू इतनी दुखी है या कुछ भी लाइफ में दिक्कत आती है तो तेरे भाई कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी अपनी खुद की ज़िंदगी है, मेरी खुद की ज़िंदगी है, मैं उन पे डिपेंड नहीं हूँ। पहली बात, मैं उन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं हूँ। मैं यूट्यूब से पैसे कमाती हूँ, अपने खुद के पैसों से खुद अपनी अर्निंग भी करती हूँ, मैं खुद अपना किराया भी भरती हूँ, तो मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे अपने भाइयों पे से 5 रुपये भी मांगने पड़े, ठीक है। मैं उतनी किसी पे भी डिपेंड नहीं हूँ, मैं किसी एक सिंगल बंदे पे भी डिपेंड नहीं हूँ पैसों के लिए आज के टाइम में। पहले का पता नहीं, इवन ये आपने जो सामान भी देखा है ना, फर्नीचर, सब मैंने अपने
पैसों से खरीदा है। जो डाउन पेमेंट मैंने घर की दिया वो मैंने अपने पैसों से भर रही हूँ, ठीक है। और आगे भी इंस्टॉलमेंट्स भरूंगी तो अपने पैसों से भरूंगी। जब तक यूट्यूब चलता है चलेगा, नहीं चलेगा तब भी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमा के फिर भी खा लूँगी। तो ये चीज़ कभी भी वीडियोज़ में आप कहीं मत करना कि ये लड़की ऐसे घूम रही है, इसकी फैमिली में वो कहाँ है, ये कहाँ है। भाई मेरी ज़िंदगी में, अब मैंने आपको बता दिया, मेरी फैमिली में अभी इस टाइम मेरी जर्नी में सिर्फ आपको 3 मेंबर्स दिखेंगे, ठीक है। मम्मी, मैं और विहान, हम तीनों अलग हैं, ठीक है, अलग साइड में है। तो अगर मेरी लाइफ में कोई दिक्कत आती है आने वाले टाइम में, तो आप मेरी मम्मी के चैनल पे जाके बोल देना कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो निधि के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कभी भी मेरे पापा जी के पास नहीं जाओगे, मेरे भाई के पास नहीं जाओगे, ठीक है। मेरी बात लेके मेरे भाई के पास नहीं जाओगे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, जो मुझसे प्यार करते हैं वो भी, और जो मुझसे नफरत भी करते हैं उन दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, अगर आपकी नफरत है आपके दिल में मेरे लिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ बोलो मुझे, मैं चुपचाप सुनूंगी भी और आपको गॉड ब्लेस यू भी बोलूंगी। पर उसकी लाइफ को उसके हिसाब से चलने दो, उसको जज मत करना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। उसकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से चलने दो, ठीक है। और मेरी अब पर्सनल लाइफ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा ये छोटा सा घर किराए का, मेरी जो ये किताबें हैं जो मुझे आगे पढ़नी है, बुक्स हैं, और इसके अलावा मेरी अपनी हेल्थ है जिसका मुझे ध्यान रखना है, मेरी मम्मी है मुझे ध्यान रखना है, मेरा विहान है जिसका मुझे ध्यान रखना है। आप समझ रहे हो ना। और इस वीडियो का मैं कमेंट सेक्शन ऑफ रखूँगी, सिर्फ इसलिए ऑफ रखूँगी क्योंकि वही बात आ जाएगी, फिर आप कुछ ऐसी बातें रखोगे, कहोगे कि ऐसा किया वैसा किया। देखिए, सबसे पहली चीज़, ठीक है, अब लड़के होते हैं उनका इमोशन लेवल अलग होता है, लड़कियों का इमोशन लेवल अलग होता है। अगर मेरे पापा जी कहीं बिना बताए चले जाएंगे और नहीं आएंगे और 1-1.5 दिन निकल जाएगा तो मैं तो टेंशन लूंगी, और मेरा इमोशनल लेवल ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को अपने तक रख पाऊँ। मैं यूट्यूब पे ले आऊँगी वो चीज़, मेरा है भाई, मैं अभी भी बोलती हूँ, ठीक है। मेरे से इतनी मेरी में सहन शक्ति नहीं है, ठीक है, कि अगर कोई ऐसी चीज़ मेरी लाइफ में हो और मैं उस चीज़ को मेंटली इतनी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को इग्नोर करके अपने डे टू डे लाइफ के काम करती रहूँ। वो मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, ठीक है। तो शायद लड़के ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं, वो चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करते हैं, लड़कियां अलग तरीके से हैंडल करती हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये बात होती है, और मेरी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है, ठीक है। मेरी सोच ये है कि मेरी सोच ऐसी है कि भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए समाज, जो चीज़ आपके लिए सही है वो आपको करनी है, ठीक है। पर और किसी की सोच ऐसी हो ज़रूरी नहीं होता। 2 इंसान एक ही परिवार में रह के 4 लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। और मेरे को कुछ कोई कुछ बोलता रहे, ये कह दे कि तेरा फादर ऐसा है वो है, मुझे धल्ले का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को कुछ बोलता रहे, तू ऐसी है तू वो है, मुझे धल्ले का फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। तो मैं अभी भी ये बात सामने बोलती हूँ कि हाँ, मेरी चीज़ें मेरी लाइफ में ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। 10 बार 100 बार मैंने इग्नोर करी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इस चीज़ को सोशल मीडिया पे ना लेकर आऊँ। लेकिन जब आपके फादर आपके घर पे ना आए हो, आप फ़ोन करते जा रहे हो, आपको ना बताओ कि वो कहाँ है, पूरी रात आपने आंखें खोल के सीढ़ियों पे बैठ के निकाली हो कि फादर ने अब आएंगे, तो आपको चिंता होती है। और अगर आप अपनी एक ब्लॉगिंग का आपका चैनल है, आप अपनी वीडियोस पर्सनल लाइफ दिखाते हो, तो आप वो चीज़ें बोल देते हो, निकल जाती हैं, अपने आप भी निकल जाती हैं ना चाहते हुए भी। अगर मैं एज अ टीचर होती ना किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ अपने बच्चों के सामने नहीं बोलने लग जाती जाके कि ये हो गया वो हो गया। हो सकता है मैं बस एक छुट्टी लेके घर में बैठ के पढ़ी रहती, लेकिन ये मेरा काम था, और उस काम में मेरी पर्सनल फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। मेरी इस चैनल में, मेरी इस यूट्यूब फैमिली में कहीं ना कहीं मैं पर्सनली, क्योंकि मैं आई ही अपनी पर्सनल लाइफ के साथ थी इस चैनल पे, आप खुद देख सकते हो, मेरी पर्सनल लाइफ ही आई है। मेरी जो जर्नी चल रही है वो यही जर्नी चल रही है कि एक लड़की एक हस्बैंड के जाने के बाद, अपने ससुराल से जाने के बाद अपने मायके में कैसे एडजस्ट करती है, अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस है डे टू डे के वो ही चल रहे हैं। तो मेरी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को, जो मेरे लवर हैं और हेटर हैं, उनसे प्लीज़ मैं एक ये रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि मेरे भाई के चैनल पे जाके ये शब्द कभी मत कहना, निधि शब्द उसके चैनल पे कभी भी नहीं आना चाहिए। उसकी लाइफ अलग है, उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर अगर ऑफ कैमरा अगर कभी उसको मेरी ज़रूरत हुई तो मैं काम आऊँगी, और मुझे कोई ज़रूरत हुई तो वो मेरे काम आएगा, ठीक है, वो मेरे काम आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आगे से मेरी लाइफ जो यूट्यूब पे चलेगी उसमें सिर्फ कौन कौन होगा मैंने आपको बता दिया, मैंने अपनी लाइफ बता दी है, ठीक है, कि आने वाले टाइम में आप मेरी जर्नी में क्या चीज़ें देखोगे,
तो यही कारण था कि मैं पहले भी मेरे भाई को कभी अपनी वीडियोस में नहीं लाई। मैं कभी, मेरी 400 वीडियोस बन चुकी हैं, 60 वीडियो दूसरे चैनल पे पड़ी और मैं जिक्रा भी मेरे मुंह से कभी नहीं निकला है, लेकिन वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी मम्मी के बारे में बात करूँगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो उसकी भी मम्मी है, ठीक है। तो लोग उसको चैनल पर जाके भी कहेंगे कि हाँ तेरी मम्मी ऐसी है, तो मैं कहूँगी है ना, अलग चीज़ें हो जाती है ना। तो इसीलिए ठीक है, उसकी लाइफ में हैं उसके फादर और वो, ठीक है, और उसकी अपनी एक लाइफ है, ठीक है। और मेरी लाइफ में क्या है, मेरी मम्मी है। आपको मेरी मम्मी से रिलेटेड कुछ बात करनी है, आप करिए, ठीक है, अपने चैनल पे कीजिए। तो मेरी मम्मी यहाँ पे है, मेरे साथ है, मेरे को सहारा दे रहे हैं और वेल एंड गुड है। और मेरी साइड से जितना मेरे से एक, आप ये भी प्लीज़ मेरे उधर वहाँ जाके कुछ भी मत कहिएगा, और ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि हाँ आपने चैनल बनवाया था वैसा चला गया वैसा चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इंसान अपनी किस्मत का खाता है और किस्मत से ही आगे चलता है, अपनी मेहनत से चलता है, ठीक है। तो उसकी मेहनत उसको आगे लेकर जाएगी, मेरी मेहनत मुझे आगे लेकर जाएगी, ठीक है। तो आज के बाद मेरे मुँह से आप इतना शब्द सुन सकते हो कि मेरे रिश्ते बस इतने ही हैं, ठीक है। मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरा बच्चा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, वो अलग है, ठीक है। उनकी अलग लाइफ स्टाइल है, अलग ज़िंदगी है, मेरी अलग लाइफ स्टाइल है, मेरी अलग ज़िंदगी है, ठीक है। अगर आने वाले टाइम में अगर मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जाएगी, ठीक है। तो मेरी लाइफ में हो सकता है कोई लाइफ में बंदा भी आ जाए, यू नेवर नो, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो कल को ये चीज़ ना हो कि कमेंट में जाके बोलो उसको कि तेरी बहन वहाँ घूमती है, तेरी बहन वो करती है। भाई वो मैं हूँ, ठीक है, मैं उसकी बहन नहीं हूँ, मैं एक अलग लड़की हूँ, अलग हूँ, ठीक है। उसको मेरे से सेपरेट कर दो। कल को ऐसा भी हो सकता है वो कुछ करे और आप मेरे चैनल पे आके कहो कि तेरा भाई ऐसा करता है, तो उस चीज़ को भी छोड़ दो। ये चीज़ मैंने एक बार पहले भी बोली थी, अपने चैनल पे सिर्फ अपनी कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी मैं, ठीक है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, ठीक है ना। किसी और की, चाहे वो दोस्त हो, सहेली हो, भाई हो, परिवार हो, माँ हो, किसी की नहीं। वो कुछ भी करें अपने चैनल पे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और उनका चैनल पे वो क्या करते हैं, ठीक है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अगर मेरे पास आ रहे हो मेरी वीडियोस देखने के लिए, और अगर कुछ आपको लगता है तो आप मुझसे ही बात करो इस बारे में। और मेरे मुंह से भाई शब्द कभी किसी वीडियो में यूज़ नहीं होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। कभी भी यूज़ नहीं होगा किसी वीडियो में, ना तो बड़े भाई के लिए ना छोटे भाई के लिए। आप इतना मान सकते हो कि मेरी लाइफ यही है, माँ है, बेटी है, विहान है, बस। इवन सास ससुर का भी नाम आप मेरे वीडियोस में नहीं सुनोगे, ठीक है। मैं सास वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ अब मैं उनके लिए, ना मैं ससुर वर्ड यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ विहान के दादा दादी यूज़ करती हूँ, यही शब्द यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब वो, उनका रिश्ता सिर्फ विहान से है, मुझसे नहीं है अब, ठीक है, मुझसे नहीं है अब, ठीक है। वो विहान के दादा हैं, विहान की दादी है, ठीक है। वो मेरे सास ससुर नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको अब अपना सास ससुर नहीं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने फ़र्ज़ नहीं निभाए, ठीक है। तो जिस टाइम ज़रूरत थी उन्होंने नहीं साथ दिया, तो मैं अभी भी, लेकिन हाँ मेरी वीडियोस में वो कभी नहीं आएंगे, ना मैं अपने सास ससुर का जिक्र करूँगी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने जब कह दिया। हाँ लेकिन मैं ये ज़रूर, मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें कहा था कि आप मिलने आइए, एक विहान के दादा के तौर पर मिलने आइए, मेरे ससुर के तौर पे मिलने मत आइए, मेरी दादी के तौर पे, मिस विहान की दादी के तौर पे मिलने आइए, ठीक है। और उसे आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, मेरे को कोई शौक नहीं है ये बातें इस प्लेटफॉर्म पे उनके बारे में कहने का, कुछ कहने का। और अपना आइए, रहिए आराम से, विहान से मिलिए, डे टू डे कभी लाइफ में मन हो मिलिए, प्यार करिए उनको, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, है ना। विहान को भी कम से कम बड़ा होते होते ये लगे कि हाँ उसको प्यार मिला, उसको प्यार सबका मिलना चाहिए। मैं इतना, मेरी ये सोच है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी क्या सोच है, आप इस बारे में क्या बोलोगे, पर मैं इतना कहती हूँ कि अगर सन्नी के होते हुए जितना प्यार विहान को मिलना था उसका 10% भी मिलता है तो मिलिए। पर अब मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरी एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। मैं सबसे पहले एक अलग इंसान हूँ, मैं निधि हूँ, ठीक है, मैं निधि हूँ। और मेरी आइडेंटिटी ये है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी अभी ढूंढनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये बात मैं कह रही हूँ, मैं आपको अपनी आइडेंटिटी अब ढूंढनी है, ठीक है। कोई भी अपनी इच्छा से कोई चीज़ें नहीं लेकर आता प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ठीक है, अगर कभी लाइफ में किसी के साथ गलत होता है तो वो बोलेगा, ठीक है, बोलेगा, वो चुप नहीं रहेगा। और जिसको चुप रहना वो चुप रहे, लेकिन मैं तो बोलूँगी, मैं हर तरीके से बोलूँगी, ठीक है। ये बात आप समझ जाइए, क्योंकि मैंने हमेशा से ये सीखा है कि गलत चीज़ को सहना भी अपने आप में एक पाप होता है, ठीक है। तो वो पाप मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं गलत चीज़ नहीं सहन कर सकती हूँ, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी के भी थ्रू हो, मैं बोलूँगी, मैं आवाज़ उठाऊँगी। और अगर इस चीज़ की वजह से किसी को मेरे से डर लगता है कि मैं एक
ऐसी लड़की हूँ जिसे थोड़ा डरना चाहिए, तो मैं उस चीज़ का मैं कुछ नहीं सोल्यूशन ढूंढ सकती हूँ, मैं कोई हल नहीं है। अपनी तरफ से मैं सबके लिए अच्छा ही करती हूँ और अच्छा ही करूँगी, और इतना ही बोलूँगी कि लेट हिम बी हैप्पी इन हिज लाइफ, क्योंकि उसके भी अभी कैरियर की शुरुआत हुई है और मैं भी अपनी एक स्ट्रगल लाइफ अभी जी रही हूँ, और मुझे भी अपनी लाइफ में अब चीज़ों को अच्छा और बेहतर बनाना है। ठीक है, अपनी लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिविटी लानी है, और ये फैसला हमारे परिवार में मिलजुल के आपसी सहमति से हुआ है। ठीक है, कल को आने वाले दिनों में शायद वो यहाँ पे ना भी रहे, हिसार में ना रहे, तो पापा जी रहेंगे, ठीक है, भाई के साथ, तो अपना कहीं भी रहे, दिल्ली गुड़गांव, खुश रहे। ठीक है, और मेरी मम्मी मेरे साथ रहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आप समझ सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से हमने एक म्यूचुअल परिवार में बैठ के फैसला लिया है। ठीक है जी, और इस वजह से एक बात अभी आखिरी बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। और आप ये मत कहिएगा आप कि हाँ ये चीज़ मन में ले आओ कि हमने तो निधि की वजह से भाई का चैनल सब्सक्राइब किया था, तो नहीं, कोई बात नहीं, आप उसे भी प्यार दीजिए, अपनी तरफ से जितना प्यार आप दे सकते हो दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा रिश्ता वो ख़त्म हो गया, ये मत सोचिएगा। बस मैं इतना समझा रही हूँ कि रिश्तों में दूरियां लानी ज़रूरी होती हैं। उसको अगर मेरी वजह से उसकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है और उसकी वजह से अगर मेरी होती है, तो हमें दूर दूर रहना चाहिए और अपनी अपनी लाइफ में अपना काम करना चाहिए, क्योंकि वो मेरी लाइफ कंट्रोवर्शियल है, मेरी लाइफ कंट्रोवर्शियल है और आगे भी रहेगी, आगे भी रहेगी, और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मेरी लाइफ में होनी है आगे भी आने वाले टाइम में जो होंगी। क्यों? क्योंकि मैं इंसान ही कंट्रोवर्शियल हूँ, मैं कंट्रोवर्शियल हूँ, मैं बोलती हूँ। ठीक है, और जो बोलने वाले इंसान ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये कारण है। तो ये मेरी उसके बारे में आखिरी वीडियो है। आने वाले टाइम में अगर मेरे को भाई शब्द का कमेंट भी दिख गया तो मैं उस कमेंट को हटा दूंगी अपनी वीडियो से। ठीक है, मैं अपनी वीडियो से हटा दूंगी, मैं अपनी कम्युनिटी से हटा दूंगी, मैं जवाब भी नहीं दूंगी। समझ रहे हो आप? तो अब आज के टाइम में कौन है निधि की दुनिया? निधि की दुनिया विहान है और उसकी मम्मी है और निधि खुद है। ठीक है, और ठीक है, मैं पापा जी के चैनल पे, पापा जी अगर कंटिन्यू करते हैं अपना चैनल कुकिंग का, क्योंकि वो करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि वो करना चाहते हैं, तो वो मुझे अपनी वीडियोस दे सकते हैं, भेजते रहे, मैं अपलोड करती रहूँगी एडिटिंग करके। ठीक है, मैं वो काम मैं करती रहूँगी। ठीक है, यहाँ रह के भी कर सकती हूँ, दूर रह के भी वो मुझे अपनी वीडियोज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मत सोचिएगा कि पापा जी की वीडियोज़ नहीं आएंगी। अगर उनकी इच्छा है तो कंटिन्यू करने की, तो वो करेंगे, और उनकी है, अभी कह के गए हैं कि मैं डालना चाहता हूँ, तो अपनी वीडियोस चाहे वहाँ दूर रह के भी बना सकते हैं, किचन में अपनी जर्नी दिखा सकते हैं और मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है, पर मेरे चैनल पे नहीं आएंगे वो। ठीक है, मेरे चैनल पे वो नहीं दिखेंगे मेरे पापा जी अब। ठीक है, निधि की दुनिया में नहीं दिखेंगे, निधि विहान की दुनिया में नहीं दिखेंगे, निधि की पाठशाला में नहीं दिखेंगे, माँ बेटी की दुनिया में भी नहीं दिखेंगे, वो रॉकी की दुनिया में दिखेंगे, या फिर हो सकता है ए फॉर अंकुर चैनल है उस पर दिख जाएं। ठीक है, वहाँ दिख जाएंगे, मेरे चैनल पे नहीं दिखेंगे। हाँ, ऑफ कैमरा हो सकता है मिलूंगी, बात होएगी। ठीक है, सब होगा। तो मैंने क्लियर कर दिया है, ये चीज़ याद रख लेना, ये चीज़ अच्छे से समझा रही हूँ और अच्छे से बोल रही हूँ। मेरी अलग आइडेंटिटी है। मेरे पास लाइफ में कभी दुख आए तो वहाँ जाके कमेंट मत कर देना। कमेंट कर दिया ना तो वो मेरा लवर नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, मेरा लवर वही होगा जो सिर्फ मुझसे बात करेगा, और मेरा ट्रू हेटर भी वही होगा। जो असली मेरे से नफरत करता होगा ना, वो भी बंदा वही होगा जो मुंह पे आके फेस टू फेस मुझसे नफरत करेगा। ठीक है जी, नफरत भी अच्छे से निभाओ। ठीक है, और मुझसे ही निभाओ, किसी और से नहीं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय। और याद रख लेना ये लाइन। ठीक है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, अकेली इन द सेंस कि मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, उसका उसके वहाँ पर जाके कमेंट नहीं कर दोगे आप कोई भी। याद रखना ये चीज़। ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल 100% ख़त्म है मेरी साइड से, ये चीज़ ओवर है। कल से मैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, अपनी डे लाइफ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी, अपनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आऊँगी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लाऊँगी तो मेरी लाइफ में अपने आप पॉजिटिविटी भी आएगी। ठीक है, आएगी। तो समझ गए ना आप? निधि एक वन वुमेन आर्मी है और उसको अकेले को चलने दो। ठीक है, और क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल मत बोलना, दोबारा बोल रही हूँ अच्छे से, कि हाँ वो मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं करते। मुझे उनके सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, वो मुझे क्या सपोर्ट करेंगे आप मुझे बताओ ना। मैं खुद कमाने लग रही हूँ जब, क्या सपोर्ट होता है फाइनेंशियली? मैं उनसे 5 रुपये के लिए भी मैं डिपेंड नहीं हूँ। मैं किसी पे भी डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपने मम्मी पापा पे भी डिपेंड नहीं हूँ। मैं कमा रही हूँ, खा रही हूँ। ठीक है, मैं कमा भी इतना रही हूँ, मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं
कुछ सालों में अपना खुद का घर भी खरीद सकती हूँ, इतना है मेरा, अगर मैं मेहनत करती रही तो। नहीं भी होगा मैं ऑफलाइन भी कमा सकती हूँ, मैं 25,000 रुपये महीने के कमा सकती हूँ, मैं यूट्यूब ना भी हो तब भी कमा सकती हूँ 25,000 तो, और वो बहुत होते हैं एक लड़की के लिए अपना बच्चा पालने के लिए, ठीक है। और ऐसी कोई अभी मेरी लाइफ में इतना कोई कर्जा नहीं है, कोई ऐसे कोई अभी टच वुड की अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसपे एकदम से मुझे 10 लाख की ज़रूरत हो और मुझे किसी का मुंह करना पड़े। और ऐसा मौका मैं कभी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगी कि मुझे किसी और से पैसे मांगने पड़े, ऐसा कभी आएगा नहीं टाइम मेरी ज़िंदगी में, याद रख लेना। मैं आज फेस ऑन कैमरा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक अपने लाइफ में ऐसा टाइम कभी आने दिया नहीं है, नहीं आने दूंगी, ठीक है। मैं खुद कमाती हूँ और मैं इतना कमाती हूँ कि हाँ मैं किसी और की मदद कर सकती हूँ, बट किसी और की मदद मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी इस घर का किराया भी खुद भर रही हूँ अपने पैसों से, ये सामान भी खुद अपने पैसों से खरीदा है, बता दिया ना मैंने। तो मुझे ऐसा नहीं है कि आप मुझे मत कहना कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो क्या सपोर्ट करोगे। मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे तो मुझे इमोशनली सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं है इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत। मेरी इतने अच्छे मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझसे इतना प्यार करती है ना। कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं करते, कोई बात नहीं, उनको छोड़ो। मेरे को इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक लाइफ पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ इतनी खुश हूँ ना अपनी ज़िंदगी में। और इमोशनल सपोर्ट के लिए मुझे किसी और से सपोर्ट लेने की ज़रूरत क्या है। इतनी किताबें आती है मोटिवेशनल, बैठ के एक दिन वो पढ़ लो, उसी से ही सपोर्ट मिल जाता है, इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। तो मेरे साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, हो सकता है मैंने ही किसी के साथ कुछ गलत किया हूँ, ठीक है। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, हो सकता है मैं ही एक ऐसी गद्दार लड़की रही हूँ, ठीक है। तो ये इस चीज़ के ऊपर मेरी आखिरी वीडियो है, और मैं मेरे ऊपर अगर किसी ने कभी कोई वीडियो भी बनाया तो मैं रिस्पॉन्स भी नहीं दूंगी अब, ठीक है। ये आखिरी रिस्पॉन्स है, फुल एंड फाइनल। तो लेट हिम बी हैप्पी इन हिज लाइफ। अगर वहाँ से कुछ वीडियो भी बना कभी फ्यूचर में, क्योंकि मुझे इतना बोला है कि अगर किसी ने मेरे को बोला, अगर मेरे तो मुझे बोलना पड़ेगा, तो आप वैसे तो बोलिए ही मत, और बोला भी तो मैं नहीं बोलूँगी, मेरी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मेरे को अपनी ज़िंदगी में अब अपनी लाइफ देखनी है, खुश रहना है। और कभी मन हुआ, अकेली लगी, मेरे को लगा मुझे किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, तो मैं बॉयफ्रेंड भी बना लूँगी। मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ डरूंगी, शर्माऊँगी, ऑन कैमरा लेके आ जाऊँगी ऐसे मत सोचिएगा। लेकिन मुझे आज के टाइम में तो किसी की ज़रूरत नहीं है, आने वाले सालों में भी मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जी अब इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। सब अपनी लाइफ में खुश रहें, और इस चीज़ का भी ख़त्म हो जाता है अब, और आने वाले टाइम में, ठीक है, आपको सब कुछ अच्छा ही होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।